अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, भीम आर्मी के संस्थापक और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद इन दिनों एक गंभीर आरोप के चलते विवादों में घिरे हैं। यह आरोप किसी आम महिला ने नहीं, बल्कि एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और विदेश में काम करने वाली पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने लगाया है। रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया है। ये पूरा मामला राष्ट्रीय महिला आयोग, दिल्ली पुलिस और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गया है। वहीं गुरुवार को रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय महिला आयोग को टैग करते हुए सवाल पूछा है कि एक हफ्ते से ज्यादा हो गया कंप्लेंट किए, लेकिन अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया। आखिर एफआईआर कब होगी? रोहिणी घावरी ने आगे लिखा कि अगर एक हफ्ते में इस केस में कोई सुनवाई नहीं हुई तो मुझे मजबूरन यूनाइटेड नेशन के सामने भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। अगर इंडिया में होती तो संसद के बाहर बैठती। मैं नहीं चाहती कि अपने देश का तमाशा बने। इंटरनेशनल मीडिया इस पर न्यूज बनाए कि भारत की बेटी की आवाज उसका देश नहीं सुन रहा है। रोहिणी घावरी ने ये भी लिखा कि बड़ी मुश्किल से डिप्रेशन से निकल के इतनी हिम्मत की लड़ी मैं अपने आत्मसम्मान के लिए, लेकिन आप लोग भी मुझे सिर्फ निराश कर रहे हो। मैं किसी नेता की कोई हेल्प नहीं लेना चाहती। मैं देखना चाहती हूँ कि अपने देश में आम इंसान को न्याय के लिए किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पिछले 5 साल स्विट्जरलैंड में मैंने कभी किसी नेता की मदद नहीं ली और सारे काम आसानी से हुए। वहीं अपने देश में देखना चाहती हूँ, क्या अपने देश में नेताओं की ताकत इतनी है कि एक एफआईआर तक नहीं हो रही है। मेरा गुस्सा ये सोचकर बढ़ रहा है कि एक गरीब गांव की बेटी कैसे लड़ती होगी। अंत में रोहिणी घावरी ने अपने पोस्ट में लिखा कि बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब बेटी का सम्मान भी बचाओ, वरना क्या मतलब ऐसा अपमानित जीवन का। आपको बता दें कि रोहिणी घावरी का नाम इन दिनों सोशल मीडिया और खबरों में लगातार छाया हुआ है। उन्होंने चंद्रशेखर पर न सिर्फ भावनात्मक बल्कि शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है, बल्कि अपनी जान को खतरा होने की बात भी कही है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इतने गंभीर आरोपों के बाद चंद्रशेखर आजाद की संसदी पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। हालांकि रोहिणी के आरोपों पर चंद्रशेखर भी अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था, ये महिला के आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए वो अपना पक्ष केवल कोर्ट में ही रखेंगे। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा,